नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जो ना सब कुछ देता है, आपकी इच्छाएं पूर्ति वही कराता है। आप किसी काम पे जा रहे हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि भाग्य का सहारा इसको ज्यादा मिल रहा है, या इसके काम मतलब इसके काम कुछ गलत हो नहीं रहे हैं। उस ग्रह के बारे में बात करते हैं, जुपिटर के बारे में। आपने भी देखा होगा, अधिकतर लोग इसके बारे में आपको बताते नहीं हैं। पैसे का कारक सभी आपको जुपिटर वो वीनस बताएंगे, पर पैसा आएगा तो जब आपका कोई काम बनेगा पैसे से रिलेटेड। काम बनाने के कारक तो फिर यही है ना, क्योंकि आपको बता सब देंगे कि पैसे के कारक ये हैं, पर वो पैसा आएगा भी तो कैसे? आपकी जॉब कैसे होगी अच्छी, आपका बिजनेस कैसे होगा अच्छा, आप कोई काम बनाने जा रहे हैं, आप किसी के साथ डील करने जा रहे हैं, वो कैसे बनेगी आपकी, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। आपने देखा होगा अधिकतर लोगों की उंगली में आपने पुखराज देखा होगा। अगर पैसे का इतना ही महत्व होता तो वो लोग सारे के सारे क्या कहते हैं, डायमंड पहनते ना शुक्र को अच्छा करने के लिए। लोग पुखराज पहन क्यों रहे हैं फिर? अधिकतर अधिक अमीर से अमीर व्यक्ति के हाथ में आपने, जो फेमस होगा उस व्यक्ति के हाथ में आपने, या फिर पुखराज वाली जो उंगली है, जुपिटर वाली जो फर्स्ट जो उंगली है, उसमें आपने कोई ना कोई रत्न देखा होगा। उसके पीछे का रीजन भी तो कुछ होगा ना। आज हम उसी रीजन को पूरी तरह से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सभी लोग इतना जुपिटर को क्यों महत्व देते हैं। क्या है जुपिटर के पास जिसकी वजह से लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और रियल में बताऊं तो आपको सारे के सारे लोग बताएंगे वीनस के बारे में। वीनस ये देता है, वीनस के लिए वो कीजिए, वो खुद अपना जुपिटर अच्छा करे बैठे हैं। उसके पीछे रीजन भी तो वही है ना, क्योंकि जुपिटर है तो वो सारे के सारे लोग के पास पैसा आ रहा है, सारे काम उनके बनते जा रहे हैं। देखो, जुपिटर एक ग्रह है जो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे प्योर फॉर्म में माना जाता है, और जो सभी को अगर किसी को श्राप भी दे तो भी उसके लिए वरदान साबित होता है। जुपिटर वो ग्रह है। और जुपिटर जिसकी चार्ट में भी अच्छे होते हैं, जिसने बना रखा है, जुपिटर वैसे तो किसी भी चार्ट में कभी खराब होते ही नहीं है। 6 8 12 में हो या किसी पापक ग्रह के साथ हो, कुछ भी हो, जिसके नाम पे आपको जलाया जाता है ना, गुरु चांडाल दोष, ये चांडाल दोष। अरे गुरु के ऊपर चांडाल दोष कैसे आ सकता है? आप एक बात सोचिए ना, वहां किसी पंडित के साथ में अगर कोई राक्षस बैठा हो, आप क्या सोच रहे हैं, राक्षस वहां परेशान होगा कि पंडित वहां परेशान होगा? पंडित वहां कंफर्टेबल फील करेगा ना, बस ये कहेगा कि यार मेरे घर पे कोई मेहमान आएगा, तो वो राक्षस को देख के बस ये बोलेगा कि पंडित जी आपके पास ये राक्षस भी दीक्षा ले रहा है। इतना होगा। राक्षस वहां परेशान हो सकता है पंडित के साथ में, बोलेगा यार ये मेरे को बांधता है व्यक्ति, कुछ भी करने जाता हूं मैं, कुछ भी गलत करने जाता हूं, ये मेरे को बांधता है व्यक्ति। आप उसके पीछे की पूरी थ्योरी को समझिए ना। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी में मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जितना एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं उतना आप एक्सपीरियंस अपने चार्ट को या लोगों से या प्रकृति से इसको लिंक करके देखा करिए। प्लेनेट को पूरी तरह से लिंक करके देखिए कि प्लेनेट कहना क्या चाह रहे हैं। किसी के बहकावे में बिल्कुल आपको आने की जरूरत नहीं है। अपने लेवल पे खुद खोजी बनिए, अपना जुपिटर अच्छा कीजिए, जिससे आपको गाइडेंस देने वाले भी अच्छे बने। आपने जुपिटर को देखा हुआ है। जुपिटर जब चार्ट में अगर आपके में अच्छे होंगे या कैसे भी होंगे, नो डाउट आपके पास अगर जुपिटर अगर अच्छे हैं, आपको गाइडेंस करने वाले अच्छे होंगे। आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप कहीं बिजनेस करने जा रहे हैं, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जॉब के लिए जा रहे हैं, आपके पास गुरु अच्छे होंगे, आपको डायरेक्शन सही बता देंगे। जुपिटर ने जॉब दिला दी आपको, वरना कहाँ आप संघर्षों के बीच में आप भटकते हुए रहते। जुपिटर था ना। बिजनेस के लिए अगर आपके पास गुरु अच्छे होंगे, गुरु इन द सेंस में वो वाले गुरु की बात नहीं करता जो आजकल नहीं मिलते, नॉर्मली तो किसी को भी नहीं मिल रहे अच्छे गुरु, क्योंकि उनके लिए भी वो मिलना बहुत पॉसिबल नहीं है कि जो आपको बैठा के पूरी तरह से समझा सकें, क्योंकि उनसे मिलना बहुत इम्पॉसिबल सा हो चुका है। आपके पास कोई दोस्त के रूप में गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता गुरु हो सकते हैं, आपके कोई टीचर गुरु हो सकते हैं, आपके पास कोई एटलीस्ट कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो आपका गुरु के रूप में काम कर सकता है। वो गुरु ही हुआ ना, जिसने आपको कोई ना कोई गाइडेंस अच्छी दी। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अगर अच्छा है, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आपकी कोई डील होने वाली है, किसी गुरु ने बोल दिया बेटा आज का दिन अच्छा नहीं है, आप कल जाओ या बाद में करो इस डील को, या फिर आप ये बिजनेस ना करके ये बिजनेस कीजिए, जुपिटर अच्छा होगा, आपको सही ज्ञान देने वाला मिल जाएगा।
जुपिटर खराब होगा, आपको ज्ञान देने वाले भी खराब मिलेंगे। आप देखो फोन पे, यूट्यूब पे, ये सारे पे जो लगे हुए हैं, राहु है। दूसरे की छवि कौन दिखाता है? राहु ही दिखाता है ना। छाया का कारक कौन है? राहु है। आपको मेरी छवि दिखाई दे रही है, एटलीस्ट आप मुझे जो देख रहे हैं वो फोन राहु पे देख रहे हैं। पर यहाँ पर भी आपको रियल जुपिटर वाला मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आपको सही में गाइडेंस दे पाए। जब आपके चार्ट में जुपिटर अगर अच्छा होगा तो आपको ज्ञान भी अच्छे लोग ही आके देंगे, जो आपको ना के भटकाएं इस दुनिया में, ना आपसे पैसे लूटें, ना आपको गलत राह पे लेके जाएं। तो वो लोग क्या आपको मिल पा रहे हैं? क्योंकि आपके चार्ट में अगर जुपिटर अगर आपने अच्छा नहीं कर रखा तो आपको वो भी नहीं मिलेंगे। वो तो आपको गलत ही बताएंगे ना। और अधिकतर आपके लिए बोला जाता है पैसे के लिए शुक्र को अच्छा कीजिए। क्या शुक्र पैसा दे रहा होता तो सभी लोग फिर डायमंड पहन के रहते ना? पुखराज क्यों पहन के रहते? क्योंकि पुखराज सभी को काम मिलवा रहा है, भाग्य के पीछे लगा हुआ है उनके। जो काम वो संघर्ष से कर पा रहे थे, जुपिटर उसको जल्दी करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? 9th हाउस का लॉर्ड है, नेचुरल जुपिटर भाग्य के कारक हैं। जिस एक सूत्र बोला जाता है कि जिसकी कुंडली में जुपिटर अच्छे हैं वो सारे दोषों को खत्म कर देते हैं। क्यों दोषों को खत्म कर रहे हैं जुपिटर इकलौते? आपको तो नहीं बताया जा रहा है इसके बारे में। आपको तो बोला जा रहा है आप इस प्लेनेट को अच्छा कीजिए, आप राहु को अच्छा कीजिए, आप इसको अच्छा कीजिए। राहु को आप अच्छा नहीं कर सकते, ना ही आप उसको खराब कर सकते, ना ही उसके, अगर वो खराब रिजल्ट दे रहा है, ना ही उसके प्रभावों को तुम कम कर पाओगे। उसके जस्ट विपरीत वाला प्लेनेट हमें जुपिटर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि राक्षस जब भी कंट्रोल में आते हैं जब कोई देवता एक्टिव होते हैं। वरना राक्षस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना कि आपको चाहे रेमेडी कोई 1000 बता दे, आप करके देख लीजिए, उसमें जुपिटर का ही रेमेडी होगा कुछ ना कुछ राहु के लिए। ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी का नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, 6 से 7 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी में की फील्ड में हूँ, जहाँ मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। सीख तो मैं बहुत पुराने टाइम से रहा हूँ, मैं प्रिडिक्शन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे घर में ही एक दादाजी थे, बाबा के जो मित्र थे, वो एस्ट्रोलॉजी से पीएचडी थे, जिनके द्वारा मतलब चीज़ें मैंने बहुत सारी सीखी हैं, चीज़ें करी हैं। इसीलिए आप अपने लेवल पे चार्ट को एनालिसिस करके देखा कीजिए और प्रकृति से जोड़िए चार्ट को, तब आपको पता लगेगा कि रियल में लोग इतना एब्जॉर्व करके देखो। आप चार्ट किसी का देख रहे हो, कोई अमीर व्यक्ति को देखिए, किसी और व्यक्ति को देखिए जो निरंतर आगे बढ़ रहा हो, अच्छा ही गिराव है, आप जुपिटर का हर हाल में देखोगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी जुपिटर क्यों दिलाया जाता है? क्योंकि ज्ञान का कारक है ना। कोई व्यक्ति खूब सारा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहा है, किसी भी चीज के लिए पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है, और वो एंड ऑफ द टाइम जब एग्जाम का टाइम आता है वो बोलता है मेरा ये नहीं आया, ये मेरे से पेपर अच्छा नहीं हुआ। जुपिटर का क्यों उसको सजेस्ट किया जा रहा है? उसके पीछे का कहीं तो कुछ तो रीजन होगा, आप इस चीज को नहीं सोच पाते। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ज्ञान के कारक जुपिटर ही हैं। जब उसके पास ज्ञान अच्छा होगा वो पढ़ेगा वही जो आएगा। अगर उसका जुपिटर अगर नेचुरल अच्छा है, उसको पुखराज पहनने की या जुपिटर के रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं है। जिसके में थोड़े से भी वीक है वो जुपिटर के कुछ ना कुछ रेमेडी करे और ज्ञान उसके पास आएगा। आप अच्छा ज्ञान भी जब भी ले पाओगे, अच्छे गुरु भी आपको जब भी मिल पाएंगे जब आपके जुपिटर अच्छे होंगे। बचपन में आपने देखा होगा माता पिता की ब्लेसिंग से बच्चा चलता है पूरी तरह से। माता पिता के जुपिटर बहुत अच्छे हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, सभी को एटलीस्ट भोजन खिलाते हैं, पंडितों को भोजन खिलाते हैं, या एटलीस्ट पूजा पाठ में जो अच्छे हैं आपने देखा होगा उनके बच्चे नॉर्मली अच्छा ज्ञान ले जाते हैं। एक मैं जुपिटर की बात कर रहा हूँ जिनके वाकई में ही जुपिटर अच्छा है। कुछ लोगों के फिर कमेंट आते हैं, सर आप हमने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं पर उनके बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। आप उनके किसी ना किसी लेवल पे देखिएगा वो जुपिटर की वो रेमेडी के तौर पे कर रहे होंगे उसे, पर जुपिटर की रेमेडी नहीं की जाती कभी, जुपिटर को दिल से किया जाता है। जुपिटर के लिए जो किया जाता है, जिस दिन आप सरल हो जाएंगे जुपिटर के लिए, जैसे मैंने अधिकतर केसेस में देखा हुआ है लोगों को कि भगवान की पूजा कर रहे हैं और रेमेडी के तौर पे कर रहे हैं, मैं रेमेडी के तौर पे कर रहा हूँ, मेरे को ये बताया हुआ है, मुझे ये करना है और इतने दिन तक करना है। आप लिख के देता हूँ, जुपिटर कभी अच्छा नहीं हो सकता, उनके लिए वो रेमेडी कभी काम करेंगे ही नहीं। जिस दिन आप जुपिटर को दिल से मानने लग जाएंगे, दिल से मतलब सरल होके, सरल इतना सरल आप हो जाए
कि आप मंदिर जाएं और सिर्फ इतना बोलें, प्रभु मैं आ गया बहुत हूं। जिस दिन प्रभु के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे ना पूरी तरह से कि प्रभु जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, आप ही को उद्धार करना है, चाहे आप कैसे भी करें, आपको ब्लेसिंग 100% मिल जाएगी। आप जितना उसमें दिमाग लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, अरे भगवान इसी चीज को चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, मैं कहता हूं जुपिटर कभी अच्छा नहीं होगा, चाहे आप कितने भी रेमेडी कर लीजिए। लोग अधिकतर मेरे से पूछते हैं सर जुपिटर के लिए और रेमेडी बताइए, और रेमेडी बताइए सर जुपिटर के लिए, और क्या मैं कर सकता हूँ जुपिटर के लिए। अरे मैं कहता हूँ आप दिल से 2 मिनट के लिए बस मंदिर चले जाइए, बस वहां जाके नतमस्तक हो जाइए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वहां ये तर्क नहीं लगाना कि ये मेरा काम बनेगा कि नहीं करेगा, आपको ये देंगे कि नहीं देंगे, ये भगवान करेंगे या नहीं करेंगे, कभी जुपिटर अच्छा नहीं होगा। आप जिस दिन जाके सरेंडर हो जाएंगे पूरी तरह से भगवान के आगे, प्रभु आप ही हो, गुरु के आगे, अपने घर वालों के आगे, बड़े बुजुर्गों के आगे, उनका आप सम्मान करना आप स्टार्ट कर देंगे। आप सभी को एक दया की भावना से या सभी के लिए कुछ करने की भावना से आप देखने लग जाएंगे कि समाज में मेरे द्वारा कुछ गलत ना हो। आप देखेंगे आपका जुपिटर बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है जुपिटर की। और फिर आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी, आपने देखा होगा कुछ लोग एक साथ किसी मुसीबत से निकल के आते हैं, मतलब बोलते हैं कि अरे मैं यहाँ होता तो आज मैं फंस जाता। जुपिटर बहुत अच्छा होता है उनका, बोलते हैं आगे सर हमें कोई ना कोई मुसीबत से निकाल रहा, तो जुपिटर अच्छा है ना। कहीं कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है जहां गलत इन्वेस्ट होने वाला है, वो वहां से कैसे भी बच के आ जाता है, जुपिटर अच्छा है। जुपिटर खराब होता है वो फंसते हैं लोग। अधिकतर राहु जेल का कारक है ना, जुपिटर ही वहां से बचाएगा। राहु सारी अनैतिक चीजों का कारक है, वहां से कौन निकाल के लेके आएगा, जुपिटर निकाल के लेके आएगा। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप सब कुछ आपका अच्छा है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जुपिटर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आपके बिजनेस अगर आपके अच्छे होने लग जाएंगे, जॉब आपकी अच्छी होने, पैसा आपके पीछे आएगा ना। वरना ये सारे के सारे लोग आपको डायमंड पहनते हुए दिखाई देते, कोई सा भी आपको जुपिटर का रत्न पहने हुए दिखाई नहीं देता। जुपिटर के अलावा चंद्रमा का रत्न पहने हुए या और कोई रत्न पहने हुए दिखाई नहीं देता। सारे के सारे लोग डायमंड आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और शुक्र के भी बहुत सारे ओपल हैं, उन्हें पहनते हुए दिखाई देते, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो आप उसके पीछे का रीजन समझिए कि आपको किस वजह से क्या डायरेक्शन में आपको भेजा जा रहा है। जिस दिन आप ये डायरेक्शन समझना अगर स्टार्ट अगर हो गए ना, आप रियल एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट हो जाओगे। आपको पता लगेगा कि रियल एस्ट्रोलॉजी कहना क्या चाह रही है और आपको डायरेक्शन में भेजा कहाँ जा रहा है। क्योंकि ये सारे के सारे लोग हैं ना, वो बस आपको एक अपनी धारा में बहाते हुए चले जा रहे हैं, व्यक्ति को वो धारा पता नहीं लग रही है। वरना रियल धारा में अगर कोई अगर आपको लेके अगर चले, तो वो मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति को फिर किसी गुरु की, ऐसे गुरु की जरूरत बहुत कम केसेस में पड़ेगी, उसके पास प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैंने देखा हुआ है जिनके भी ऊपर कोई तंत्र मंत्र या कुछ भी ऐसी प्रक्रियाएं जो बोली जाती हैं, हालांकि देखो ये होती भी हैं नहीं भी होती हैं, इसके पीछे का रीजन भी बहुत डिफरेंट है। कभी कभी लगता है होती हैं, कभी कभी लगता है नहीं भी होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को फ्रॉड के तौर पे भी कराया जाता है। पर आप देखेंगे जिनके भी जुपिटर कमजोर होंगे या जिसके पास भगवान की ब्लेसिंग नहीं होगी, सबसे ज्यादा उनको नजर वगैरह ये सारे दोष लगते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के चंगुल में आ रहे हैं ना। और जिसके पास रियल जुपिटर की एनर्जी है वो उस चंगुल में फंस ही नहीं रहा है, उसको पता है मेरे ऊपर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे ऊपर तो भगवान की ब्लेसिंग है। और जो लोग ज्यादा सरलता से भगवान को मान रहे हैं, अपने तरीके से मान रहे हैं, ना कि दूसरे का तरीका, मैं कह रहा हूँ जुपिटर बहुत अच्छा हो रहा है फिर उनका। उन्हें किसी की गाइडेंस की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत सभी को पड़ती है, सभी लोग फिर कनेक्ट फिर होते हैं। मेरे से लोग जो बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ उनके पास आज की डेट में 0% प्रॉब्लम है, 0%। क्योंकि बेसिक्स से रेमेडी है और जो बेसिक्स है वो सबसे अच्छा है। आपको कोई एडवांस पे जाने की जरूरत नहीं। आपकी कुंडली में गुरु चाहे कहीं भी हो, किसी भी प्लेनेट के साथ हो, कैसे भी हो, बस आप अपने आप को भगवान के आगे नतमस्तक, सभी का भला, किसी के साथ बुरा नहीं करना, गलत रास्ते पे नहीं जाना। जिस दिन आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे, मैं कह रहा हूँ आपको रियल में भगवान ब्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, आपके पीछे से आपको निकालना वहां से स्टार्ट कर देंगे। और जो कहते हैं ना कि हम इस चीज के लिए परेशान थे और वो हमें नहीं मिलती, अब वो आपके आगे आगे चलेगी।
मतलब सॉरी पीछे पीछे चलेगी, फिर आप बोलेंगे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रियल जो सुख है वो हमें मिल चुका है। वरना आपको सबसे ज़्यादा राहु के रेमेडी भी सजेस्ट किए जा रहे हैं, वीनस के रेमेडी सजेस्ट किए जा रहे हैं। अरे राहु इतना ज़्यादा पैसा देता है, इतना ये देता है, इतना वो देता है। राहु सिर्फ चीज़ों को बढ़ाता है। राहु के कुछ ना कुछ गलत तत्व भी हैं जो गलत रास्ते पे भी लेके जाता है, भय की स्थिति भी पैदा करता है, आपको डराता भी है। सबसे ज़्यादा भय का माहौल सबसे ज़्यादा अगर देखोगे राहु की महादशा किसी के ऊपर चल रही है, उसको बोला जाता है पूजा बंद करो, राहु नाराज हो जाएंगे, राहु इसीलिए आपको नहीं दे रहे। अरे राहु का यूज करो ना, आप वहां राहु किसी भी प्लेनेट के साथ है उसका यूज करो। राहु का काम है फास्ट चीजों को करना, बढ़ाना, उस चीजों को बड़े रूप में करना। आप उसे पॉजिटिव रूप में, बड़े रूप में कीजिए ना। मैंने बहुत से लोगों के चार्ट में राहु को पॉजिटिव यूज कराते हुए देखा है। उसका पॉजिटिव यूज कीजिए आप राहु का। आप उसमें जुपिटर की ब्लेसिंग मिला दीजिए, जुपिटर वहां उसको डायरेक्शन दे देंगे, वो आपको अच्छी चीजों में लेके जाएगा। आप अगर जुपिटर का साथ अगर छोड़ देंगे, वो आपको गलत चीजों में लेके जाएगा। आप उनके परमानेंट कस्टमर बन गए फिर, जो आपको सिर्फ डराना चाह रहे हैं राहु के नाम पे। वो कुछ नहीं करना चाह रहे, उनका काम ही होता है डराना। वरना जुपिटर अगर आपके चार्ट में, मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे जिनके चार्ट में जुपिटर में बोलते हैं छठे घर में है सर हमारा जुपिटर, बीमारियां देगा, हमको परेशानी में डालेगा, हमारी शत्रुता। अरे आपका छठे घर में जुपिटर है, जो रियल में भाग्य के कारक हैं, वो आपके 6th हाउस में, आपकी बीमारियां बहुत कम कर देते हैं। बस आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका जुपिटर अगर अच्छा है, आपको ब्लेसिंग की वजह से आपके शत्रु ही नहीं रहेंगे। क्योंकि आपने जिस दिन सभी को माफ करना अगर स्टार्ट कर दिया ना, छठे घर में आपने अपने शत्रु को भी माफ कर दिया, मैं कह रहा हूँ वो शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। जब तक आप उससे दुश्मनी की भावना रखेंगे, जब तक आप जुपिटर को यहाँ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप जिस दिन उसको माफ करना स्टार्ट कर देंगे, मैं कह रहा हूँ आपके सामने वो शत्रु भी नतमस्तक हो जाएगा। तो कितना अच्छा है जुपिटर छठे भाव में, 8वें घर में। जहाँ 8वें घर में बोला जाता है अरे जुपिटर के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं रही, कोई पावर नहीं रही, कुछ नहीं। अरे आपके भाग्य के स्वामी 8th हाउस में गए हैं, और 8th हाउस अचानक से आने वाली प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आने ही नहीं देंगे अगर आप जुपिटर को अच्छा कर लेंगे तो। कितनी बड़ी बात है कि आपके पास अचानक से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस जीवन में, खुशहाल जीवन रहेगा आपका। पर व्यक्ति वहां भी जुपिटर को खराब बता देते हैं, और 12th हाउस के तो नेचुरल लॉर्ड होते हैं जुपिटर, क्या वो वहां खराब रिजल्ट देंगे? तो आप उस बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपने जुपिटर की एनर्जी नहीं ले रखी, इसी वजह से आपके सामने सब प्रॉब्लम आ रही है। वरना भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनते। जिन लोगों ने जुपिटर को अच्छा करना, हाँ, पर इतना जरूर है जिस दिन आप नतमस्तक होंगे, जुपिटर को अच्छा करने की ओर जाएंगे, आपके पास 20 प्रॉब्लम और आएंगी। क्योंकि और प्लेनेट, राहु जैसे प्लेनेट, ये सब प्लेनेट आपको रोकेंगे, मेलेफिक प्लेनेट। बोलेंगे ये बंदा अच्छे कर्म करने के लिए क्यों जा रहा है। राहु कहीं ना कहीं तो 12 ग्रहों में से बैठा होगा ना, कहीं ना कहीं तो वो आपको रोकेगा ना कि इस व्यक्ति के अब सारे काम बनते। और देखो, सबसे पहले ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जुपिटर को अच्छा करने जाओगे, आपकी प्रारब्ध के जितने भी कर्म हैं वो सब आपके आगे आएंगे। मतलब आपकी प्रॉब्लम चालू होंगी जुपिटर को जब आप अच्छा करने जाओगे। क्यों अच्छा करने जाओगे? उसके पीछे का रीजन ये है, प्रॉब्लम क्यों आएंगी। जुपिटर पहले आपके प्रारब्ध को काटेंगे, जब आपको उसका फल देंगे। इसीलिए जुपिटर के जब रेमेडी जब किए जाते हैं, या जुपिटर को आप अच्छा करने की ओर जाते हैं, आपके सामने सबसे पहले प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। और जैसे ही प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, अधिकतर लोग जुपिटर को अच्छा करने से पहले वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। अरे यार, मैं तो ये सारे अच्छे कर्म करने जाता हूँ, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। आप उस चीज को समझो, वो आपके प्रारब्ध को काटना स्टार्ट कर रहे हैं अब। इसीलिए अधिकतर लोगों का जुपिटर अच्छा नहीं हो पाता। फिर लोग बोलते हैं सर हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आई, इसके चक्कर में हम बर्बाद हुए, इसने हमको ये सलाह दी, हमारे यहाँ पैसे बर्बाद हुए, इसने हमारे साथ ये किया, यहाँ हमारे पैसे बर्बाद हुए। जभी तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपने वो चीज़ अच्छी नहीं कर रखी, जो चीज़ आपको रियल में ब्लेस करनी चाहिए, जो आपको ब्लेस करेगी, जो आपके गलत डिसीजन लेने से आपको बचाएगी। जब आपके पास ज्ञान अच्छा होगा, सलाह देने वाले अच्छे होंगे, अच्छे लोग आपके पास होंगे, क्या आपके काम फिर गलत हो सकते हैं? इस छोटी सी बात को सोचने के लिए लोग परेशान होते हैं, और वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, और पड़े हुए हैं किसी और प्लेनेटों के चक्कर में। प्रॉब्लम तो आप अपने पास खुद क्रिएट कर रहे हो। कोई भी आपको बंदा दिखा दो यूट्यूब पे,
जो आपके जुपिटर को मतलब और प्लैनेटों को मजबूत करना चाह रहा हो, मतलब जुपिटर को छोड़ के सारे प्लैनेटों को मजबूत करना चाहेंगे पर जुपिटर को मजबूत करवा रहा हो। 2-4 ही मिलेंगे आपको लास्ट जो अच्छे होंगे, वरना आपको कोई नहीं बताएगा ऐसी बातें। सारे के सारे बोलेंगे राहु की रेमेडी करो, वीनस की रेमेडी करो, इसके रेमेडी करो, उसके रेमेडी करो। अरे सारे प्लैनेटों में जो भाग्य का जो सहारा लगाएंगे वो तो जुपिटर ही लगाएंगे ना। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कुंडली में इकलौते आपने जुपिटर अच्छे कर लिया, आपको कोई परवाह नहीं है फिर इस दुनिया में किसी की भी, ना ही आपको कोई परेशानी आने वाली। सभी लोगों के पास प्रॉब्लम आएंगी, आप बच जाएंगे। बोलते हैं ना भाग्य का सहारा मिला है, अरे ये बच के आ गया। कुछ लोग मंदिर बेशक न जाएं या कुछ भी ना करें, एटलीस्ट बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सभी का सम्मान करें, सभी अपने काम ईमानदारी से करें, अपना कर्म ईमानदारी से करें, मेहनत ईमानदारी से करें, जुपिटर वहां भी अच्छे हैं, उस बंदे को भाग्य का सहारा अच्छा मिलता रहता है, तो वो भी जुपिटर अच्छा ही हो रहा है। जुपिटर ये नहीं बोल रहे कि मंदिर जाने से ही अच्छे होंगे या कहीं जाने से भी। आप जुपिटर आप ईमानदारी से काम रहें, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें, आप सभी का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, आप किसी को हानि ना पहुंचाएं, आपके द्वारा कभी गलत कर्म ना हो। जुपिटर आपके भी अच्छे हैं। वो तो वो वाला सीन है कि जब जुपिटर, अब अगर आप ये सब चीजें भी कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग चाहिए, आप मंदिर जाइए। जिस भी आप मंदिर में जाएंगे, आप जहां भी आप गुरुजनों से आप मिलेंगे, गुरु की कृपा आप लेंगे, मंदिर है और गुरु है, आप गुरुओं से मिलिए, वहां आपके जुपिटर फिर अच्छे फिर होंगे। इसीलिए जुपिटर को अति महत्वपूर्ण माना जाता है, और जुपिटर के लिए और आपको बताएगा भी कोई मुश्किल ही, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है कि लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो, और ना ही लोग सुनना चाहते। ये भी एक रियल फैक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर लोग वीनस की या इन सब चीज़ों की अधिकतर वीडियोस आपको देखते हुए मिल जाएंगे, पर वहां आप किसी से जुपिटर की बोलो नहीं, क्योंकि सच्चाई किसी को पसंद नहीं आती, वो लॉजिक लगाना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे खासे व्यू, मतलब आप प्यार भी मेरे को दे रहे हैं और वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, तो मेरा तो ये नैतिक धर्म है, और मुझे घर वालों ने भी यही सिखाया कि अपने कर्म पे हमेशा 100% रहो। आपके पास जो ज्ञान है उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। आप मेरी कोई भी लास्ट वीडियो आप उठा के देख लीजिए जिसमें कि मैंने किसी ऐसे प्लेनेट को मजबूत करने के लिए बोला हो या चीज़ें करी हो, क्योंकि वहाँ भी जुपिटर आपको चीज़ें ब्लेस करेंगे ही करेंगे। तो आप के चार्ट में राहु कहीं भी हो, कैसा भी हो, कोई मतलब नहीं है। आप जुपिटर को अच्छा करेंगे, आपके पास चीज़ें और ऑटोमेटिक वे में और आपकी अच्छी तरह से होंगी, आपको वहाँ फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए जुपिटर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वरना आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन देने के कारक भी तो जुपिटर ही है ना। कोई व्यक्ति है, उसकी डायरेक्शन ठीक है, उसने शुरू से ही जुपिटर उसका अच्छा था या उसने अच्छा किया, एक डायरेक्शन पे लगा रहा, उसी पे निरंतर बढ़ा रहा, आगे तक बहुत लंबे प्रोसेस पे वो बहुत अच्छे पद पे या कहीं भी उसने बहुत अच्छा कर लिया, जुपिटर चार्ट में नो डाउट आपको अच्छा मिलेगा। व्यक्ति इतना टाइम लगाएगा ही नहीं चीज़ों में। और जहाँ आपकी चीज़ें रुक रही हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपकी चीज़ें वहाँ रुक के चल रही हैं पूरी तरह से, आपकी डायरेक्शन गलत है, जुपिटर आपके नो डाउट खराब मिलेंगे, कोई कितना भी कर ले। आपको चीज़ें वो टाइम पे जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी, वो एटलीस्ट आपकी लेट होंगी ही होंगी। या फिर किसी आपके ऐसे प्लेनेट की महादशा चल, जैसे जो राहु की चल रही हो, या केतु फिर भी थोड़े से ठीक है, या किसी मरकरी की चल रही हो। जैसे मरकरी हालांकि देखो बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंट का कारक है, पर ये नहीं कह सकता मैं कि वो आपको ज्ञान दे दे, सही डायरेक्शन दे दे। तो मरकरी का टाइम चल रहा हो जो कि राहु केतु के उसमें हो, इन्फ्लुएंस में हो, चीज़ें हों, तो क्या वो आपको फिर डायरेक्शन दे देगा? नहीं दे पाएगा। वहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और जुपिटर को सबसे अच्छे करने का उपाय है सरल हो जाओ। वहाँ आप दिमाग लगाना छोड़ दो, जहाँ आप गलत तरीके से दिमाग लगा रहे हो, अनैतिक भावना पे या अनैतिक चीज़ें जो आप कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं है समाज के हिसाब से, और यहाँ कलयुग में वही आपको सिखाया जा रहा है।
गलत रास्ते पे चलो और चीज़ें करो, कुछ नहीं होता ये सब, और भी तो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अरे उनके चार्ट में होगा कुछ कॉम्बिनेशन, उनके पास जुपिटर की एनर्जी बहुत अच्छी होगी, जिस दिन वो एनर्जी खत्म हो जाएगी वो भी नीचे आके गिरेंगे, ये 100% तय है। और ये भी बोला भी जाता है और हर हाल में होता भी यही है। तो चीज़ें सभी के साथ में होती हैं, बस आप अपने कर्मास को अच्छा करके चलें। जब आपके कर्मास ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके साथ चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और देखो, आपको कर्म अच्छा करना है। शनि के साथ मैंने शनि वाली वीडियो भी एक बनाई थी, सैटर्न योर सक्सेस, सॉरी सैटर्न योर सक्सेस या सैटर्न योर रियल कर्म, हाँ सॉरी, उसमें भी मैंने बताया हुआ है जुपिटर आगे पीछे है सैटर्न के, 9th हाउस एंड 12th हाउस। सैटर्न 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। कर्म में जब आप जुपिटर को मिला देंगे, जुपिटर जब आपका अच्छा होगा, क्या आपको कर्म जल्दी नहीं मिलेगा? जब आपके पास काम होगा तो पैसा अच्छा आएगा, तो आपके पास कुछ काम ही नहीं होगा तो आप पैसा कहाँ से कमा लेंगे? सोचने वाली बात है। या तो बिजनेस हो या जॉब हो या आपका कोई अच्छा खासा इन्वेस्ट चल रहा हो या कहीं आप कुछ भी XYZ से आप पैसा कमा रहे हो, कोई सा भी छोटा बड़ा आपका काम हो, आपके पास कर्म नहीं होगा, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये वीनस वाली भी एक वीडियो थी, उसमें भी मैंने यही बताया हुआ। तो वहां आप जब जुपिटर की डायरेक्शन को मिला देंगे, आपके पास सब कुछ आना तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपको चीजें करना जरूरी है अच्छे वे में। और ज्ञान जब आपके पास अच्छा होगा, गुरु जब आपके पास अच्छे होंगे, तो सारे काम आपके बनते हुए चले जाएंगे। आपको फिर वहां परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको कोई ना कोई सलाह देने वाले आपको अचानक से मिल जाएंगे। हमारे घर में एटलीस्ट सारे लोग मतलब मंदिर से जुड़े हुए, सारे मतलब ऐसी चीज़ों में जुड़े हुए और भगवान की पूजा को अच्छे से मानने वाले, अच्छे कर्मों पे मतलब चलने वाले। डायरेक्शन सही टाइम पे मिल गई। जो चीज़ें थी, जो एज है उसके हिसाब से हमने बहुत कम एज में ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया, वो मिली ना डायरेक्शन। बच्चा जब पैदा होता है तो माता पिता के कर्मों पर चलता है। क्या आपको लगता है आजकल के जो बच्चे हैं, जिस एज के हैं और जिस एज पे वो बिगड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या माता पिता उनके उस लायक हैं कि जो वो बोल पाए कि हमारे माता पिता हमारे साथ अच्छा कर, मतलब उनके कर्म अच्छे हैं? नहीं बोल सकते ना आप भी उनसे। वो भी बोल देगा आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो, आप घर में मारपीट करते हो, ये सब करते हो। बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आपका जुपिटर अच्छा होगा, आपके अंदर ये भावना नहीं होगी कि हम किसी के साथ गलत करें या हम अपने पार्टनर के साथ गलत करें या हम घर में लड़ाई झगड़ा ये सब करें, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग जब आपके घर में आ जाएगी, वहाँ शांति आ जाएगी, बच्चा भी अच्छे गुण सीखेगा। तो एक जुपिटर अच्छा करने से आप पूरी लाइफ अच्छी कर लेते हो। इसीलिए इस जीवन में गुरु और जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर व्यक्तियों को ये नहीं बताया जा रहा। बताया जाता है कि ये अच्छा करो, ये प्लैनेट अच्छा करो, राहु को अच्छा करो, आप ये रेमेडी करो, ये 5 लौंग के जोड़े, ये 5 वो तेज पत्ते यहाँ रख दो कि वहाँ आप ये रखे आओ, या आप यहाँ मुंह में ये दबा के जाओ, आपका ये काम बनेगा, आपको गर्लफ्रेंड अच्छी मिलेगी। ये सब आपको धोखेबाजी में बस फंसाया जा रहा है। आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है वो आपके साथ में सिर्फ एक वो है कि आपको इन चीज़ों में फंसाया जाएगा, फिर आपसे ही पैसे फिर लिए जाएंगे वहाँ। और वहाँ आपकी चीज़ें बन नहीं रही हैं, धीरे धीरे वहाँ बिगड़ रही हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे लोग बोलेंगे सर हमारे पास ना तो स्किल्स रहा, ना कर्म रहा, ना कुछ रहा, हम सिर्फ इन उपायों के चक्कर में, इन चक्करों में हम बर्बाद हुए पूरी तरह से। इसीलिए मेरे माध्यम से और जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप एटलीस्ट इनको फॉलो करके देखिए। आपकी नो डाउट ज़िंदगी ना बदल जाए तो कहना। और मेरे द्वारा बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है। आज उनके पास 0% प्रॉब्लम है। बोलते हैं सर हमारी लाइफ आज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। चाहे आप कितनी भी पूजा कर रहे हो, जब तक आप भगवान के सामने सरल नहीं हो, आप भगवान को सामने बस जाके ही खड़े हो जाओ। बोला जाता ना, आप सिर्फ भगवान के सामने खड़े हो जाओ और सिर्फ बोल दो प्रभु मैं आ गया, उतने में ही खुश हैं प्रभु। वो आपसे नहीं बोल रहे कि यही करके आज अब मैं तेरे से प्रसन्न होऊंगा, यही कर तू मेरे लिए जब मैं प्रसन्न होऊंगा। अरे भगवान भी तो बोले ही हैं, वो भी अच्छे हैं। तो वो भी जानते हैं ना कि भक्त सिर्फ आ जाए, अच्छे मन से आ जाए, अच्छे विचारों से आ जाए, अच्छे कर्म करके आ जाए, बहुत है। तो कभी भी आप चीजें, आप अच्छे कर्म जब करना स्टार्ट आप कर देंगे, तो मैंने जो बोला प्रॉब्लम आना, पहले आपके प्रारब्ध कटेंगे, जब आपकी चीजें फिर अच्छी हो पाएंगी।
जिस दिन आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। जुपिटर इतनी जल्दी अच्छे भी नहीं होते कि वो प्रारब्ध को आज से जाना स्टार्ट किया और 2 4 5 दिन में आपके कर्म काट दिए और किस्सा खत्म हो गया। नहीं, हो सकता है साल भी लगें, 2 साल भी लगें, 4 साल भी लगें। आप जितने अच्छे मन से, जितने सरल होते चले जाएंगे, आपके कर्म उतने ही जल्दी अच्छे होते चले जाएंगे और चीज़ें आपके साथ में उतनी ही बेटर वे में होती चली जाएंगी। और भी हम जुपिटर के बारे में आगे किसी और वीडियो में बात करते हैं, और अच्छे वे में बात करेंगे, मतलब और चीज़ें जुपिटर के लिए क्या हो सकती हैं, युति के बारे में, चीज़ों के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए सेशन में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम।